अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आज हम लोग जा रहे थे पार्क, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो हम लोग पार्क नहीं गए, जो कि बात बिल्कुल ठीक थी। हम लोग नहीं गए थे बच्चों को लेके। हमने जस्ट बीच पे एक दफ़ा अफ्तारी की थी। तो सबसे पहले आज फिर हम लोग आ गए थे हाशी बाशा पे। वहाँ से हमने ले लिए थे अपने लिए राइस और कुछ चीज़ें जो मैंने घर से बना रही थी, और फिर हम निकल पड़े। अफ्तारी से 5 मिनट पहले जो है वो हम लोग पार्क पहुँच गए थे, क्योंकि ये हमारे घर से करीब था और शुक्र है कि हमें ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा नहीं मिली। और रास्ते में कुछ इस तरह के नज़ारे जो हैं वो हमें देखने को मिले थे। और आज मौसम जो है वो फिर अच्छा था, हवा जो है वो चल रही थी। देन हम लोग पहुंच गए थे पार्क। पार्क में इंतहा का सुकून था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली बैठी हुई थी। एंड मैंने सोचा मैं आपको कुछ व्यू दिखा देती हूँ। ये सामने की तरफ जो है ये बीच है। ये वही बीच है जहाँ पे लास्ट टाइम हमने अफ्तारी की थी। एंड इस बीच की दूसरी तरफ ये पार्क बने हुए हैं। तो आज फिर हमने इनको पार्क लेके आना था, तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि बीच पे अफ्तारी तो हम लोग कर ही चुके थे। आज यहाँ पे ठंडी हवा दोबारा से थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी उस दिन थी जब हम लोग बीच पे अफ्तारी करने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक दिन पहले शहरी के टाइम पे बारिश हो चुकी थी। हस्बैंड ने यहाँ पे कारपेट लगा दिया था एंड वो सब कुछ चीज़ें निकाल रहे थे जो हम लोग घर से लेकर आए हुए थे। जो भी मैंने थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें रेडी की थी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। बच्चों के लिए नगेट्स थे एंड चिकन पॉपकॉर्न थे। साथ में मैंने पकौड़े बनाए थे घर एंड उनके लिए चटनी थी। ये सालन था जो कि मैंने खाना था। और ये फ्रूट चाट थी एंड खजूर थी। और साथ में जामे शीरी बच्चों के लिए था एंड साथ में हमारे लिए राइस थे। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर ये लाइट लगी हुई थी। साथ में सीसीटीवी भी बिल्कुल सर के ऊपर एंड स्पीकर भी सर के ऊपर। तो मतलब जैसे ही अजान होती थी तो हमें फ़ौरन से फील हो जाता था। यहाँ पे ये मगरिब के बाद का टाइम है और ये सारे जो हैं ये यहाँ पे झूले हैं, स्विंग्स हैं, फिर उस तरफ बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हैं, फिर सेंटर में भी हैं और फिर इधर भी हैं। यहाँ पे हम लोग वापस जाने लगे थे। तरावी का जो है वो टाइम हो चुका था। तो ये लड़कियां जो है ये इन फूलों के पीछे पड़ गई थी और फिर इन्होंने अपनी हरकतें करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे सुपरमार्केट, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो हमें चाहिए थी घर के लिए, जो ख़त्म हुई हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे जूस वाले सेक्शन में। जूस मैंने लेना नहीं था बट ऑफ चल रहा था, तो फिर मैंने एक बोतल ले ली। देन फिर हमें चाहिए थे दूध चाहिए था एंड देन फिर उसके बाद हमें चाहिए थे एग्स। तो यहाँ पे डेयरी के आइटम्स वाला जो सेक्शन है ना ये बहुत बड़ा होता है। आज मज़े की बात ये थी कि एग्स पे ऑफ चल रहा था। तो वैसे ये हमें 18 रियाल तक मिल जाते हैं। आज हमें 14 रियाल में मिला है, तो मतलब 4 रियाल की बचत हो गई है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे फ्रोज़न सेक्शन में। यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली चिकन पेटीज़ वगैरह होती हैं और वो मेरे पास पड़ी हुई थी इनाया के लिए। वो मैंने नहीं ली थी और मैंने फिर सिर्फ इनाया के लिए यहाँ से लिए थे नगेट्स। नगेट्स मुझे सेम प्राइस पे ही मिल रहे थे जो मैंने लास्ट मंथ लिए थे। तो मैंने सोचा ख़त्म होने वाले तो वो भी ले लेते हैं। देन हम लोग आ गए थे इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको डिफरेंट सीरियल्स एंड कॉर्नफ्लेक्स एंड दूसरी साइड पे आपको मिलेंगे लेज़। तो मुझे ऑब्वियसली लेज़ ही चाहिए थे बच्चों के लिए, तो वो मैंने ढूंढ के लिए। देन हम लोग आ गए थे इस वाले सेक्शन में। यहाँ से मैंने उठाई थी कुछ चॉकलेट्स। बहुत सारी चॉकलेट्स पे आज ऑफ़ चल रहा था और अच्छा ऑफ़ चल रहा था। तो बस मैंने फिर जल्दी से वो उठाई। फिर मैंने यहाँ से बच्चों के लिए, अब मैं आ गई थी बच्चों वाले सेक्शन में। यहाँ से मुझे चाहिए था बच्चों के लिए दूध, तो मैंने वो उठाया। और साथ ही ये बच्चों से स्किन केयर का जो सामान होता है वो भी बड़ा होता है। यहाँ पे मैं काउंटर पर पहुँच गई थी और मुझसे एक हाथ से ये डब्बा नहीं उठाया जा रहा था। तो इस बंदे ने देख लिया, तो मुझे कहता है कि आप साइड पे हो जाए, मैं रख देता हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो फिर इसने सारा सामान जो है वो काउंटर पे रखा और उसके बाद ये एक एक करके जो है सारा सामान जो है वो स्कैन कर रहे थे। एंड मैं बिल पे बस नज़र टिका के बैठी हुई थी कि बिल कितना बनेगा। एंड 700 प्लस बिल बना मेरा। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं ये क्रीमी बिस्किट। ये मेरे बच्चों ने ट्राई किए हैं अभी जब हम उम्रा पे गए थे, तो उनको पसंद आ गए थे। तो मैंने इसमें 2 फ्लेवर लिए। नया ने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए, तो मैंने वनीला एंड चॉकलेट दोनों ले लिए। दैन मैंने ये वाली चॉकलेट्स ली हैं और फिर डेयरी मिल्क भी लिए मैंने। एंड देन ये भी लिया मैंने, क्योंकि इन तीनों पे अच्छा ऑफ था। एंड फिर मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, क्योंकि डेयरी मिल्क जो है ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव है बट ऑफ में ठीक मिल जाती है हमें। एंड एक जूस की बॉटल मैंने जस्ट लिया बच्चों के लिए, बिकॉज़ इतना ज़्यादा मैं इनको ये वाला जूस नहीं देती। अब ये वाला जूस भी जो है ये हमारा 1 वीक प्लस निकालेगा, क्योंकि मैंने बहुत कम देती हूँ। उसके बाद मैंने ये 3 डब्बे लिए हैं नीडो के।
इन पे ऑफ़ नहीं होता, ये मुझे सेम प्राइस पे ही मिलते हैं। इन पे ऑफ़ लगता है फार्मेसीज़ पे। तो लास्ट 2 मंथ्स हो गया मैं फार्मेसी से ले ही नहीं रही, मैं सुपरमार्केट से ही ले लेती हूँ। देन मैंने ये ली है फ्रोज़न कुनाफा की डो, बिकॉज़ मुझे कुनाफा जो है वो ट्राई करना है, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेते हैं, तो मैंने ये लिया है। देन मैंने ये एक टेडी बेयर वाला केक लिया है बच्चों के लिए। देन ये 2 किस्म की मैंने कुकीज़ ली हैं। एंड देन मैंने ये वाला शैम्पू लिया है इनाया के लिए। एंड देन मैंने ये क्रंची वेफ़र भी लिया है, ये मुझे पसंद है, बट सच में कोई इतना शौक से खाती ही नहीं हूँ। कभी 1-2 हफ्ते में एक दफ़ा मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, दैट्स इट। ये वाला जो शैम्पू है ये इनाया के लिए मैं बहुत टाइम पहले यूज़ करती थी, जब मैं पहले यहाँ पे होती थी। तो इनाया के बालों का टेक्सचर जो है ना, इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट अभी जब से मैं आई हूँ तो मैंने ट्राई नहीं किया, तो इस पे ऑफ़ था, तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी ले लेती हूँ। ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है अभी, पहले ये बहुत अच्छा मिलता था। फिर मैंने ये बच्चों के लिए एक चिप्स वाला पैकेट लिया है जिस पे ऑफ़ था। अच्छा, आई डोंट नो अब इसमें टेस्ट बच्चों को पसंद आएगा या नहीं। देन मैंने ये नगेट्स लिए हैं, नगेट्स पे वही सेम ऑफ़ है जो मुझे पिछले मंथ मिला था और अभी भी इस मंथ मुझे मिला है। एंड देन मैंने लिए हैं एग, और उसके बाद मैंने ये लिया है जेंटो का 5 केजी का पैक है या 4.5 केजी है आई थिंक, एक सर्फ का पैकेट। सो मेरी जो मंथली ग्रॉसरी है ना, इसमें ऐसा इस जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए उस तरह से इसलिए नहीं, बिकॉज़ मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। और अगर किसी मंथ ऑफ ज़्यादा चल रहा हो तो मैं चीज़ें एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, तो उससे मुझे ये फ़ायदा मिल जाता है कि नेक्स्ट मंथ मेरी थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है। तो मैं जब भी ग्रॉसरी करती हूँ, मैं घर से निकलने से पहले या मुझे एक दिन पहले मैं अपनी लिस्ट बना लेती हूँ, या मैं अपने माइंड में रख लेती हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये मुझे नहीं लेनी, और जो नहीं है वो चाहिए मुझे। फिर उसके बाद मैं ये चीज़ें देख लेती हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे ऑफ में अच्छी मिल रही है और नॉर्मल डेज में वो मुझे नहीं मिलती। सो ये मेरी मंथली ग्रॉसरी ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें मंथ के हिसाब से कुछ भी नहीं है। मोस्टली चीज़ें ये मेरे बच्चों के खाने की ही हैं, और इसमें डायपर भी मैंने लिए हैं जो कि अब वो मैंने बाहर रख दी हैं। सो बस मेरा यही ग्रॉसरी थी इस मंथ की। इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं, इसमें ऑयल नहीं है, अभी कोई दालें नहीं हैं, किसी किस्म के मसाले नहीं हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। तो बस यही है मेरी ग्रॉसरी। तो ये थी हमारी सैटरडे की रूटीन। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।